अंतिम में लिखा है, सुप्रतिष्ठितो भव, सुखदो भव, वरदो भव, शाश्वतो भव इति जप्त्वा देवस्य दक्षिणकर्णे तत्तत् मूलमन्त्रं गायत्रीं च पठित्वा पुरुषसूक्तेन तत्तत् देवता सूक्तेन वा देवं ध्यात्वा पादनाभिशिरांसि स्पृष्ट्वा। ये इस तरह से यहाँ पे दिया है। समझ में आया क्या क्या हमने बोला अभी? थोड़ा समझाता हूँ। सुप्रतिष्ठितो भव, भगवान को सुप्रतिष्ठित कर दिए, ऐसा बोलिए। सुखदो भव, आप सुख में रहिए, इस तरह से आप बोलिए। वरदो भव, आप वर प्रदान करने वाले हों, इस तरह से आप बोलिए। और शाश्वतो भव, शाश्वत रहिए। तो ये भगवान की प्रार्थना है, उनको प्रेष नहीं है, क्योंकि भव ये शब्द प्रेषवाचक भी है। इस पे थोड़ा अक्षय भाई भी प्रकाश डाल सकते हैं, भव। तो इसलिए वहां पर वो आज्ञावाचक नहीं लेना है। यहाँ पर एक भक्त भगवान को कह रहा है, इस भाव से लेना है। आशीर्वादात्मक जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। आरोग्यवान भव, हम कहते हैं ना किसी को आशीर्वाद देते समय, तो वो प्रेष है या आशीर्वाद है। यहाँ पे ये आशीर्वाद स्वरूप नहीं है। हाँ हाँ, तो ये ध्यान में रखिए। इति जप्त्वा, यह सब बोलकर आप देवस्य दक्षिण कर्ण में, दे भगवान के सीधे कान में उस देवता का मूल मंत्र या उस देवता का गायत्री मंत्र आपको बोलना है। वहां पर इन्होंने बोला नहीं है कि कितनी बार, लेकिन 3 बार होता है। क्योंकि कोई भी मंत्र की जब संध्या दी जाती है, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है अभी प्रतिष्ठित हुआ है, तो उनको आप उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि दक्षिण कान में यदि कोई मंत्र बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उपदेश कर रहे हैं। और इसी कारण कल बात चली थी कि प्रतिष्ठा ब्राह्मण के ही द्वारा हो, क्योंकि ब्राह्मण को अधिकार है सबको मंत्र दीक्षा देने का, है ना। ब्राह्मण शरीर को ही अधिकार है। इसलिए अक्षय भाई, आपने जो कल बात चली थी कि भाई सब जगह पे भगवान की प्रतिष्ठा ब्राह्मण के द्वारा हो, तब हम उसके दर्शन के भागीदारी हो सकते हैं। दर्शन सब कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमको वो फलद्रूप नहीं होंगे, ये भी सत्य है। दूसरी भी बात उसमें एक है, वो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि कोई भी मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है, मतलब सिर्फ स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन किंतु उसका 6 महीने या संवत्सर, मतलब 6 महीने में यदि संवत्सर बदलता है तो 6 महीने का कालावधि है, या तो फिर संवत्सर माने 12 मास तक उसका पूजन यदि होता है, तो वो प्रतिष्ठित हो गई, उसके कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी वचन आता है, ये भी बात ध्यान में रखे। किंतु यहाँ पर हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित, तो उसके लिए ब्राह्मण के द्वारा कर्म हो। जो सन्यासी है वो दंडी हो, दंडी माने ब्राह्मण शरीर हो, ये महत्वपूर्ण है। कोई भी महात्मा किसी को दाढ़ी और लुंगी पहन के आ जाए, उससे आप प्रतिष्ठा करो, उससे तो अच्छा है कि आप स्वयं करो। हर एक स्थान पर एक एक ब्राह्मण की नियुक्ति करो, ब्राह्मण के द्वारा प्रतिष्ठा कर्म मुख्य करो। पूजन चाहे कोई भी करे, यजमान के द्वारा करा लीजिए, महात्मा के द्वारा करा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो ब्राह्मण के द्वारा हो, इसका ध्यान खास रूप से आप आगे रखो। क्योंकि आप विद्यार्थी दशा में हो, इसलिए मैं ये खास थोड़ा विस्तृत आपको बोल रहा हूँ। कल भी बात हुई इस पर, आज भी इसीलिए याद दिलाया। ठीक है। दक्षिण करने तत्त मूल मंत्रम गायत्री च 3 बार, 3 बार वहां पे स्पष्ट नहीं है, लेकिन 3 बार बोलना है। पठित्वा पुरुष सूक्तेन तत्त देवता सूक्तेन वा, पुरुष सूक्त से या उन उन देवताओं के सूक्त से भगवान को ध्यान करिए। पाद नाभि शिरांश स्पृष्टवा, ध्यान करते हुए भगवान के पैर से सिर तक स्पर्श भी करे, शिरांशी स्पृष्टवा। और उस समय फिर ये मंत्र दिया हुआ है अपने शुक्ल यजुर्वेद का,
आत्माहारिक मंत्र भूर ध्रुवस्तिष्ठा विचाचली है, यह मंत्र का उच्चारण आप करिए। इति मंत्रम त्रिर्जप, वाह, यहाँ पे आगे तीन तीन का अंक आ गया, मतलब तीन का निर्देश हो गया। त्रिर्जप्वा, यह मंत्र भी आपको 3 बार बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि ये ध्रुव सूक्त से जुड़ा हुआ ये भी मंत्र है, लेकिन अलग है। लेकिन यह मंत्र को इन्होंने प्राधान्य दिया हुआ है, तो आप ये बात ध्यान में रखें। तत्पश्चात 3 बार मंत्र बोलने के बाद संकल्प है, आसाम देवतानां गर्भाधानादि षोडश संस्कार सिद्धये प्रतिसंस्कारमष्टाष्ट संख्यया समस्त व्यारति होम पूर्वकम प्रणवावृत्ति करिष्ये। मतलब यहाँ पे दोनों बातें इन्होंने इसी संकल्प में बता दी है कि भाई गर्भाधान आदि जो षोडश संस्कार आपको लेने हैं, क्योंकि ग्रंथकर्ता भी शुक्ल यजुर्वेदी थे, उनको पता था कि कितने ओमकार लेने हैं, इसलिए षोडश का उच्चारण वहां पे कर लिया है उन्होंने। मतलब 16 बार हमको ओम बोलना है, और उसी प्रकार से संस्कार अष्टाष्ट संख्या या प्रति संस्कार, प्रत्येक संस्कार के निमित्त में 8-8 संख्या से आप हवन भी करिए। ऐसे दोनों का इकट्ठा संकल्प यहाँ पर लेना है। और हवन में आज्याहुति प्रधान ले तो उत्तम। यहाँ पे कोई उन्होंने स्पष्टता नहीं दी है, लेकिन आज्याहुति या तिल, क्योंकि व्यारति होम में तिल भी ले सकते हैं, आज्याहुति भी ले सकते हैं। तो ऐसे आज्येन तिलैर्वा, इस तरह से पेंसिल यदि है, क्योंकि पेन से किसी पुस्तक पर कुछ करो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो बाद में निकलता नहीं है। तो पेंसिल से करो, आज्येन तिलैर्वा होम पूर्वकम प्रणवावृत्ति करिष्ये। समस्त व्यापक है। जी जी, हाँ हाँ जी, वो भी जो है महाव्यारती उसको बोलते हैं, महाव्यारती, समस्त व्यारती। हाँ, ठीक है, समस्त व्यारती, आपको वहां पर समस्त व्यारती से हवन करना है। पहले अब इनके कहने का तात्पर्य यह है कि यह संकल्प करके पहले होम करिए। यदि आपने पहले होम नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने पहले व्यारती होम बोला है, पीछे आ गया है, तो वो यदि आपने उस समय नहीं किया है तो पहले करिए। और फिर उन्होंने द्रव्य और संख्या का निर्देश यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि भाई तिल द्रव्य पूर्वम होमो न कृतश्चेत तिल द्रव्येन समस्त व्यारति कुंडे अष्टाविंशति शतोत्तर अष्टाविंशति आहुतिर्हुत्वा। यहाँ पर इस प्रकार से आप समस्त व्यारति कुंड में तिल द्रव्य से लीजिए और 128 की संख्या लेकर हवन पूर्ण करिए। ओम इति प्रणवम षोडशवारम, तत्पश्चात आप षोडश संस्कार के निमित्त में 16 बार ओमकार का वहां पर जाप करें। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि व्यारति हवन ये जो है 128 की संख्या वाला, ये पूर्व में हो चुका है, अपने इसमें प्रयोग में आया हुआ है, हो चुका है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो वो इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, संकल्प करते समय आसाम देवतानाम गर्भाधानादि षोडश संस्कार सिद्ध ये प्रणवावृत्ति करिष्ये, या इस तरह से संकल्प लेना है। क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है वो हमने कर लिया है, यदि नहीं किया है तो उसके निमित्त में यहाँ पे उन्होंने वो स्पष्टता दी हुई है। ठीक है, षोडश वारम ऋग्वेदीना मते पंचदश वारम उच्चरे, जो कल अपनी बात हुई, तो उस पर अभी पुनः पुनः कहने की जरूरत नहीं। तो देवम प्रार्थयेत, अब यहाँ पर भगवान की प्रार्थना आप करिए। तो ये प्रार्थना के जो श्लोक है 6, तो मैं बोल रहा हूं, आप मेरे पीछे बोलते रहिए। ओम नमस्ते अच्छा, नमस्ते स्तु इसमें मेरे इसमें थोड़ा भेद है, इसमें जरा देख लू। नमस्ते त्यक्त संगाय, त्यक्त संगाय ऐसा है। तो इसमें से कौन सा लेना योग्य रहेगा अक्षय जी?
थोड़ा आप उस पे प्रकाश डालने का प्रयास करिए, मतलब व्याकरण के दृष्टि से या इसमें क्या लिखा है? नमस्ते यक्त। हाँ, एक बार देखिए, हाँ, हाँ, झेरॉक्स है। अच्छा, नमस्ते यक्त संज्ञाय। जी, नमस्ते यक्त, हाँ, नमस्ते यक्त संज्ञाय। और यहाँ पर है नमस्ते अस्त्व संगाय। निर्णय नहीं ले सकते अच्छा, क्योंकि दोनों में से शाब्दिक रूप से तो बैठते हैं। अच्छा, दोनों भी बैठते हैं। हाँ। जी, ठीक है, तो फिर ये बोलेंगे। नमस्ते